का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिनको व्यक्तिक भिन्नताएं हिंदी में कहा जाता है। व्यक्तिक भिन्नताएं कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम इस सीरीज में ले रहे हैं गत वर्षों में आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन हम यहाँ पर कर रहे हैं और वे सभी प्रश्न यहाँ पर एक बार चर्चा करेंगे। हम पहले अपने कुछ वीडियोज़ में प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और आज शेष प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो कि ज्ञान, भावना और क्रियात्मक मूल्यांकन है। वह क्रियात्मक मूल्यांकन है। यह वर्ष पर्यंत किया जाता है। यह वर्ष पर्यंत किया जाता है। इसे हम परीक्षाओं की तरह से एक साल में नहीं करते, बल्कि ये वर्ष पर्यंत चलता रहता है। अगला है कि शाब्दिक व्यवहार कौशल, शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व। शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व है। शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व है संप्रत्यय निर्माण में। संप्रत्यय के निर्माण में शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व है। इसके अलावा है कि मूक और बधिर बच्चे, मूक व बधिर बच्चों की बुद्धि का परीक्षण होता है। किस तरह से होता है? यह है कि एक तो यह अमौखिक होता है और एक प्रकार का ये निष्पत्ति परीक्षण है। निष्पत्ति परीक्षण, अमौखिक व निष्पत्ति परीक्षण मूक और बधिर बच्चों का होता है। किसी बच्चे का आक्रामक श्रेणी का व्यवहार, बच्चे का आक्रामक श्रेणी का व्यवहार, आक्रामक श्रेणी का व्यवहार कैसा होता है? आक्रामक श्रेणी का जो व्यवहार है उसमें बच्चा झगड़ा करता है। झगड़ा करना, इसके अलावा चीजें फेंकना, चीजें
फेंकना और दूसरों की चीजों को छीनना, दूसरों की चीजों को छीनना, यह बच्चे के आक्रामक श्रेणी का व्यवहार कहलाता है। इसके अलावा डगलस व हॉलैंड के अनुसार, डगलस व हॉलैंड नामक विद्वान के अनुसार संघर्ष के अनुसार संघर्ष का क्या तात्पर्य है? संघर्ष का तात्पर्य क्या है? इसके अनुसार है कि अनहोनी होना, अनहोनी, विपरीत इच्छा होना, अनहोनी और विपरीत इच्छा और विरोध की कष्टदायक दशा, विरोध की कष्टदायक दशा, यह संघर्ष का तात्पर्य बताते हैं। इसके अलावा अगला है कि बच्चों की तत्परता की परीक्षा लेते समय, बच्चों की तत्परता की परीक्षा लेते समय किसका होना महत्वपूर्ण है? किसका होना महत्वपूर्ण है? तत्परता परीक्षा लेते समय किन किन चीजों का होना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले है कि बच्चों के अनुरूप वातावरण, बच्चों के अनुरूप वातावरण हो, अनुरूप वातावरण हो, ये एक नंबर हो गया। इसके अलावा हो गया कि बच्चे का समुचित परीक्षण होना चाहिए, बच्चे का समुचित परीक्षण होना चाहिए और साथ ही साथ परीक्षण का उचित ज्ञान भी होना चाहिए, परीक्षण का उचित ज्ञान भी होना चाहिए। एक इसमें और महत्वपूर्ण आ रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट विद्वान हुए हैं, पार्कहर्स्ट ने बालकों की शिक्षा पद्धति दी है, बालकों की शिक्षा पद्धति। पार्कहर्स्ट ने बालकों की शिक्षा पद्धति दी है, वह है डाल्टन पलांक। उस शिक्षा पद्धति का नाम है डाल्टन पलांक। इसके अंतर्गत बच्चों की जो व्यक्तिक भिन्नता है उसको ध्यान में रखा जाता है, व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रख करके ये किया जाता है। एक है कि सामूहिक अचेतन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय,
सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? यानी इसको प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन हैं? इसके विद्वान हैं युंग। इनको बहुत सी जगह JUNG भी लिखा हुआ हम पाते हैं, जिन्होंने सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है उसे प्रतिपादित किया है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो बच्चा हकलाता है, यानी हकलाने वाले बच्चा, हकलाने वाला बच्चा, ठीक है, उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? उसका है कि संवेगों का, उस बच्चे में संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है। तीव्र प्रवाह होता है तो वह बच्चा हकलाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि असाधारण छात्र कौन से होते हैं? असाधारण, ध्यान देने की जरूरत है। असाधारण छात्र वे होते हैं, असाधारण छात्र वे होते हैं कौन से? जो सामान्य से परिवर्तित होते हैं। सामान्य से परिवर्तित, सामान्य से परिवर्तित छात्र जो है वो असाधारण छात्र होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक, बालक, या इसको कर लीजिए बाल अपराध का कारक क्या है? वह है विघटित परिवार। विघटित परिवार जो हैं, उन परिवारों की वजह से भी बाल अपराध होते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और आता है बच्चे के संबंध में, जो बालक, ध्यान देने की है कि जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, कक्षा का औसत कार्य, कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है, उस बच्चे को क्या कहा जाएगा? वह बच्चा या तो अपचारी बच्चा हो सकता है, ठीक है, या वह पिछड़ा बालक हो सकता है जो औसत कार्य ना कर पाए, या वह समस्याग्रस्त बालक हो सकता है, समस्याग्रस्त बालक हो सकता है जो कक्षा का औसत कार्य भी न कर पाए। एक और है
कि पिछड़े बालक से तात्पर्य क्या है? पिछड़े बालक से तात्पर्य है, पिछड़े बालक से तात्पर्य है उस बच्चे के दिमागी पिछड़ेपन से, उस बच्चे के दिमागी पिछड़ेपन से बच्चे के पिछड़े होने का तात्पर्य है। एक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, कि त्वरण उपागम। त्वरण उपागम, ध्यान दीजिए, त्वरण उपागम, त्वरण उपागम उपयोगी है। त्वरण उपागम उपयोगी है। यह उपयोगी है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए त्वरण उपागम उपयोगी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि ADHD क्या है? ADHD है अवधान विकृति। ADHD है अवधान विकृति। एक है, अगला देखिए कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? किस लिपि का प्रयोग करते हैं? निश्चित रूप से आप ब्रेल लिपि की बात कर रहे होंगे। अगला है कि सामाजिक दूरी मापनी, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? किसने बनाई? किस विद्वान ने सामाजिक दूरी मापनी बनाई? उन विद्वान का नाम है बोगार्डस। बोगार्डस नामक विद्वान ने सामाजिक दूरी बनाई। अगला है कि वह पहले वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने विभिन्नताओं की भूमिका पर बल दिया? जिन्होंने विभिन्नताओं की भूमिकाओं पर, विभिन्नताओं की भूमिका पर, विभिन्नता की भूमिका पर बल दिया। उस विद्वान का नाम है गाल्टन, जिन्होंने विभिन्नताओं की भूमिका पर बल दिया। अगला है कि निर्देश प्रक्रिया। अगला है निर्देश प्रक्रिया। निर्देश प्रक्रिया व्यक्ति में बढ़ावा देती है। व्यक्ति में बढ़ावा देती है। निर्देश प्रक्रिया व्यक्ति में बढ़ावा देती है। उसकी क्षमताओं को बढ़ावा
देती है। एक है अभिक्षमता को कौन सा गुण माना है? अभिक्षमता को कौन सा गुण माना है? तो इसे माना है यह आनुवंशिक गुण मानते हैं इसे। एक और है कि एक बालक में डाउन सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? डाउन सिंड्रोम का कारण है कि उस बच्चे में जो क्रोमोसोमल है, उस बच्चे का क्रोमोसोमल विचलन के कारण बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है। इसके अलावा है निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किसमें करते हैं? उसका है कि छात्र के वर्गीकरण में निष्पत्ति परीक्षण का उपयोग करते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है बुलिमिया है क्या? है बुलिमिया है भोजन ग्रहण की विकृति को बुलिमिया कहते हैं। एक अंतिम प्रश्न और है कि समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। समस्या समाधान में बाधक हो सकता है वह उसकी मानसिक वृत्ति, वह समस्या समाधान में बाधक हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो हमने यहाँ पर किए हैं। आशा है आपको ये सभी पसंद आए होंगे। हमारा अगला जो है वो हम व्यक्तित्व पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक